डीके सर क्लास के माध्यम से आज आप लोग को सावधानी के लिए, हम लोग को सुरक्षित रखने के लिए एक ऐसा प्रश्न लेकर आए हैं जो हर बिहारवासी के नहीं, हर भारतवासी, हर विश्व के लोगों को ये बात जानना चाहिए और अपने बच्चों को इन चीज़ों से बचाना चाहिए। अगर हम थोड़ी सी लापरवाही करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, तो यह जो बीमारी है इतनी तेज़ी से भारत में फैल रहा है या विश्व में फैल रहा है कि प्रति वर्ष हज़ारे हज़ार बच्चों को जान ले रहा है। ज़्यादातर इसके शिकार जो है हमारे बच्चे होते हैं। तो अब आज का क्लास थोड़ा लंबा होने वाला है, लेकिन जितने भी हमारे दर्शक हैं इस वीडियो को अगर देखते हैं तो निश्चित रूप से आप एक अपने जो भी हित मित्र रिश्तेदार हैं जिनको आप दिल से पसंद करते हैं उनको निश्चित रूप से वीडियो को भेज दीजिएगा ताकि सभी लोग इस चीज़ को जान जाएं। तो चलिए आज एक ऐसी बीमारी के बारे में आप लोग के सामने चर्चा करने वाले हैं जो कैंसर से भी खतरनाक बीमारी है। हाँ, मैं कहूँ कि आप ही नहीं पूरे विश्व मानता है कि ये एक ऐसी बीमारी है जो कैंसर से भी खतरनाक है। कैंसर अगर आपको हो जाए तो आपका जीवन कुछ दिनों का रहता है, कुछ दिन आप जी सकते हैं। दवा से इस कैंसर को इलाज भी हो सकता है, बहुत सारा रोकथाम भी है। और अभी हाल में रूस जो है एक कैंसर का इलाज पर जो है पूर्ण रूप से खोज लिया है कैंसर का इलाज। तो निश्चित रूप से कैंसर से भी खतरनाक बीमारी के मैं बारे में बताऊंगा जो आज इसका कहीं भी विश्व में कहीं भी इलाज नहीं है। अगर ये बीमारी हो गई आपको तो आपको दुनिया में कोई बचा नहीं सकता है। तो चलिए देर न करते हुए आज इस पर हम चर्चा करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, रेबीज कैंसर से भी खतरनाक बीमारी है। क्या रेबीज जो है, रेबीज कैंसर से भी खतरनाक बीमारी है? देखिए नाम सुनने में कितना अच्छा लगता है रेबीज, लेकिन जितना ये अच्छा लगता है नाम सोचिए कि उतना खतरनाक है कि कैंसर को भी मात दे दिया है। कैंसर से भी खतरनाक है ये रेबीज। रेबीज जो आप जानते हैं, रेबीज कैंसर से भी खतरनाक है। तो मैं आज इसके एक एक पहलू पर प्रकाश डालूंगा और ध्यानपूर्वक इस आज वीडियो को देखिएगा और निश्चित रूप से आपने एक रिश्तेदार को, एक हित मित्र को, भाई को जरूर भेज दीजिएगा वीडियो ताकि सभी लोगों में जागरूकता आ जाए और अपने जो हमारे सबसे प्यारे बच्चे हैं, हमारी बच्चियां हैं, वो सुरक्षित हो जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा शिकार हमारे बच्चे ही होते हैं। तो चलिए देखिए, ये रेबीज जो है एक वायरस से फैलने वाली बीमारी है। वायरस आप जानते हैं कि वायरस एक ऐसा सूक्ष्म जीव है जो निर्जीव और सजीव के बीच की कड़ी है, यानी यह मर भी जाता है और फिर जिंदा हो जाता है। दुनिया में, इस संसार में एक ऐसा ही एक अकेला प्राणी है जो मर करके भी जिंदा हो जाता है और किसी भी प्राणी के पास ऐसा शक्ति नहीं है, ऐसी प्रकृति ने नहीं दिया है। लेकिन वायरस ऐसा है कि यह मर कर भी जिंदा हो जाता है। तो चलिए देखिए, ये वायरस के द्वारा होने वाली बीमारी है रेबीज, और कितना खतरनाक है कि कैंसर को भी मात दे दिया है। ध्यान से देखिए, तो यह रैबिडो वायरस के द्वारा, ये जो रेबीज नामक बीमारी है वो रैबिडो वायरस के द्वारा होता है। अब कहिए कि ये वायरस कहाँ पाए जाते हैं, तो देखिए ये वायरस जो है सबसे ज़्यादा कुत्ता में पाया जाता है। कुत्ता के बाद बिल्ली है, चमगादड़ है, बंदर है, गिलहरी है, गिद्दड़ है आदि जानवरों के लार में पाए जाते हैं। आज एक एक चीज़ पर चर्चा करेंगे इसमें। तो ये जितने जानवर हैं उन सभी जीवों के लार में पाया जाता है। अगर किसी तरह से देखिए, बिल्ली है कितना खतरनाक, जो हमारे घरों में घुसती है, हमारे दूध मक्खन को जो भी पदार्थ रहता है उसको खाती है, जूठा कर देती है उसमें लार। तो सोचिए कितना खतरनाक है, इसलिए आप सभी के बारे में आज जानना जरूरी है। तो देखिए, जैसे ही ये कुत्ता में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, बिल्ली है, चमगादड़ है, बंदर है, गिलहरी है, गिद्दड़ है आदि है, इसके लार में पाया जाता है। ये खून के माध्यम से हमारे मस्तिष्क में प्रवेश करता है। जब भी कोई कुत्ता काट ले तो उसके लार से ये निकल करके हमारे शरीर में चला जाता है, या बिल्ली काट ले, या चमगादड़ काट ले, या बंदर काट ले, गिलहरी, कोई भी इसके द्वारा अगर इसका लार जो है हमारे रक्त से अगर टच कर जाता है तो इसके बाद ये हमारे लार शरीर में प्रवेश कर जाता है और हमारे शरीर में इतनी दर्दनाक बीमारी पैदा करता है ये वायरस, जिसका नीचे हम जिक्र करेंगे। इतनी दर्दनाक मौत होती है जिसका आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो चलिए देखिए, ये जानवरों के
काटने से फैलते हैं। लेकिन दूसरी बात ये समझ लीजिए कि सिर्फ जानवरों के काटने से नहीं, जितने हमारे कुत्ते पालने वाले भाई हैं जो कि कुत्ता पालते हैं, तो निश्चित रूप से मैं कहूँगा कि कुत्ता को हमेशा इसका रेबीज का जो टीका है टीकाकरण करवाइए। नहीं तो अगर कुत्ता का लार भी आपके अगर कहीं पर घाव हुआ है या कटा है या किसी तरह से है, अगर कुत्ता वहाँ पर टच कर देता है, आपको छू लेता है, चाट लेता है, तो उससे भी वो कीटाणु वायरस जो है आपके शरीर में चला जाएगा। बिल्ली के लार से अगर कोई पदार्थ खा लेती है, अगर उससे फिर उस पदार्थ को आप खाते हैं, मुंह में छल्ला है या कहीं कटा हुआ है, कहीं कुछ है, तो उससे भी चला जाएगा। इसी तरह चमगादड़ का खाया हुआ फल भी अगर खा लेते हैं आप, तो उससे भी आपके शरीर में चला जाएगा। लेकिन उसका खून से कहीं ना कहीं टच होना चाहिए, कहीं फफोला में कहीं कुछ है, जख्म है, तो वहाँ से आपका एक कीटाणु जो है, वायरस जो है आपके शरीर में चला जाएगा। तो देखिए जैसे ही हमारे खून में जाएगा, खून में जाता है, और खून में जैसे ही जाएगा सबसे पहले हमारे मस्तिष्क यानी तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। ये ऐसा बीमारी है, रेबीज किस से संबंधित बीमारी है, तो तंत्रिका तंत्र से संबंधित बीमारी। अब सोचिए, जिस तंत्रिका तंत्र के माध्यम से हम सभी क्या करते हैं, उसी तंत्रिका तंत्र के माध्यम से सोचते हैं, कोई काम करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं। माइंड हमारा यही है, तंत्रिका तंत्र ही है, हमारा पूरा शरीर को संचालित करता है, ब्रेन उसका हेड है। और सोचिए कि इसी को वह तबाह कर दे, इसी को बर्बाद कर दे, क्या होगा जरा सोच कर देखिए। तो इसके माध्यम से जैसे ही जानवर से ही हमारे शरीर में प्रवेश करता है। अब थोड़ी सी हम लोग को जानना है कि कौन सा जानवर, कैसे हम पता करें कि जो जानवर है इसके शरीर में ये रेबीज वायरस है या नहीं है। तो देखिए जानवर के लक्षण, अगर कोई जानवर है अगर बार बार गोल गोल घूम रहा है, कभी कभी आप देखिएगा कोई कुत्ता होता है गोल 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 ऐसे घूमता है, ऐसे घूमेगा, गोल गोल घूमता है। अगर कोई कुत्ता गोल गोल घूम रहा है तो निश्चित रूप से उसके पास अपने बच्चे को मत जाने दीजिए या खुद उसके पास मत जाइए, वह रेबीज वायरस से संक्रमित हो सकता है। दूसरा है बाल झड़ना। अगर किसी जानवर का, इसमें से कोई बिल्ली है, कुत्ता है, बंदर है, गिलहरी है, अगर उसके शरीर का बाल झड़ गया है तो निश्चित रूप से वह इसका लक्षण है, रेबीज वायरस का लक्षण है, रेबीज के वायरस उसके शरीर में है। अगर कोई कुत्ता हमेशा इधर उधर घूम रहा है, इधर जा रहा है, फिर आ रहा है, इधर जा रहा है, मतलब देखिए माइंड तंत्रिका तंत्र पर कंट्रोल खो देता है वो आदमी। जैसे जानवर के शरीर में रेबीज जाएगा तो जानवर भी उसका अपने तंत्रिका तंत्र को उसको प्रभावित करता है, इसलिए वो अपने दिमाग पर कंट्रोल खो देता है। तो ऐसी ऐसी हरकत करने लगता है जो असामान्य है, माने वो सामान्य नहीं है। कुत्ता जो ऐसे हरकत करता है उससे उल्टा वो हरकत करने लगेगा। अधिक क्रोधित हो जाना, जैसे मैंने बताया, इधर उधर दौड़ना, इधर उधर जाना, क्रोधित होना। कुत्ता देखिएगा बहुत क्रोधित नजर आएगा, अगर खूब कुत्ता क्रोधित नजर आ रहा है तो समझ लीजिए कि उसके अंदर रेबीज वायरस है। इसी तरह से जानवर का बिल्कुल कभी कभी ऐसा होता है कि मस्तिष्क को इतना ना डैमेज कर देगा कि उसको कुछ बुझेबे नहीं करेगा, एकदम बिल्कुल शांत हो जाएगा। अगर कोई जानवर आपका कुत्ता है, बिल्ली है, चमगादड़ है, इस तरह से एकदम बिल्कुल शांत हो जा रहा है तो भी समझ लीजिए कि ये रेबीज वायरस का लक्षण है। अगर कोई जानवर मुंह से लार टपका रहा है तो लार टपका रहा है, देखिए बहुत सारे जानवर, इसके अतिरिक्त और भी जानवर हैं जिसमें भी रेबीज वायरस होता है, लेकिन बहुत कम, रियर केस में। लेकिन ये जानवर जो है टॉप लिस्ट में है, सबसे ज़्यादा रेबीज वायरस के विषाणु जो है, वायरस जो है, इसी में पाए जाते हैं। तो इस तरह से देखिए मुंह से लार टपकाना, सिर हिलाना, कभी कभी देखिएगा कोई जानवर ऐसे ऐसे, जैसे बंदर है बैठ गया ऐसे ऐसे कर रहा है, या कुत्ता ऐसे ऐसे कर रहा है, तो समझ लीजिए कि वो भी रेबीज वायरस से ग्रसित है। अब देखिए क्या होता है, जब भी कुत्ता बिल्ली या कोई आपको बिल्ली खरोच मार दे, कुत्ता काट ले, चमगादड़ काट ले, तो अगर रेबीज के जो वायरस है वो आपके शरीर में प्रवेश कर गया तो क्या होगा, तो आपको देखिए कम से कम 8 से 10 दिन के अंदर ये लक्षण दिखाई देगा। लेकिन यहाँ तक आपको लक्षण दिखाई नहीं देना चाहिए, लक्षण से पहले ही आप लक्षण का इंतज़ार मत कीजिए। अगर 15-8 से कोई भी कुत्ता, जानवर, बिल्ली काट दिया तो आपको तुरंत, काटने के बाद तो तुरंत आपको इसका इलाज के लिए जाना ही जाना है। क्या करना है वो मैं बताऊंगा, लेकिन जैसे ही कोई जानवर काट ले सभी, तो आपको तुरंत इसका इलाज शुरू कर देना है।
अब देखिए कभी कभी 8 से 15 दिनों के अंदर ये लक्षण दिखाई देगा। कभी कभी ऐसा होता है कि 1 वर्ष लग जाते हैं इसके लक्षण दिखाई देने में। मैंने जैसे कहा कि वायरस एक ऐसा सूक्ष्म जीव है, ऐसा वायरस है कि ये मर भी जाता है, जिंदा भी होता है। तो अगर शरीर में हमारा गया और तुरंत अपना एक्टिविटी चालू कर दिया तो आपको 8 से 15 दिनों के अंदर लक्षण दिखाई देने लगेंगे। अगर वो सुस्त पड़ गया तो 1 साल तक सुस्त रहेगा और फिर 1 साल के बाद वो अपना जो है वृद्धि करना शुरू करेगा, उसका लक्षण दिखाई देगा। तो इस तरह से क्या लक्षण दिखाई देता है? अगर रेबीज के वायरस अगर आपके शरीर में आ जाए, मनुष्य के शरीर में आ जाए, तो क्या लक्षण दिखाई देता है? तो सबसे पहले सिर दर्द होगा, सिर में दर्द होने लगेगा, हल्का बुखार होगा, गर्दन में अकड़न, जो गर्दन है बिल्कुल अकड़ जाएगा, ऐसे गर्दन में अकड़न आ जाएगा, गर्दन में दर्द होने लगेगा, पूरा असहनीय दर्द होगा, क्योंकि ये तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करना शुरू कर देता है ना। मांसपेशियों का टाइट होना, अब जब हमारी तंत्रिका तंत्र जो है वो टाइट होंगी तो साथ साथ मांसपेशियों को बिल्कुल टाइट कर देगा, शरीर अकड़ने लगेगा, गला से आवाज़ आना बंद हो जाएगा। कोई व्यक्ति आवाज़ बोलेगा, चिल्लाएगा, कुछ कहना चाहेगा, लेकिन गला से आवाज़ ही नहीं होगा, क्योंकि जो वॉइस बॉक्स होता है ना, वो वॉइस बॉक्स को क्या करता है? बंद कर देता है। तो इस तरह से वह व्यक्ति जो है, एक देखिए सबसे एक खतरनाक लक्षण आता है, वह व्यक्ति पानी से इतना डरने लगेगा, इसको कहते हैं हाइड्रोफोबिया। वो पानी से इतना डरने लगेगा कि जब उसके पास पानी ले जाइएगा वो चिल्लाने लगेगा, भागने लगेगा, प्यास लगा रहेगा, प्यास लगा रहेगा, प्यास से लगेगा कि अब मर जाएगा, तब मर जाएगा। और जैसे ही पानी उसको पीने के लिए दीजिएगा, चिल्लाना शुरू कर दे। पानी से सबसे ज़्यादा डर लगने लगता है। तो इस तरह से पानी से वो व्यक्ति डरने लगेगा, मुंह से लार टपकना शुरू हो जाएगा। वह व्यक्ति कभी क्रोध करेगा खूब और कभी बिल्कुल शांत हो जाएगा, चीखना चिल्लाना, अंत में मस्तिष्क से कंट्रोल समाप्त हो जाना। और जब लास्ट स्टेज आएगा तो मस्तिष्क पर कंट्रोल जो है समाप्त, धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा, और इसके बाद असहनीय दर्द के साथ वो आदमी जो है मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तो इसीलिए मैं अभी सभी अपने दर्शकों से कहूँगा कि जो भी इस वीडियो को देखते हैं, भाई कम से कम एक व्यक्ति के पास इस चीज़ को पहुंचाइएगा कि हमारा, ताकि हम और हमारे बाल बच्चे सुरक्षित रहें, और इससे क्या सावधानी है, क्या करना है, कैसे इसको दूर करना है, तो इस पर आप प्रकाश डालते हैं। देखिए सबसे पहले मस्तिष्क में, जैसे ही यह मस्तिष्क में पहुंच जाएगा, इसके बाद आप इतना खतरनाक हो जाएगा कि इस पर कोई भी दवा सुई किसी का प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर एक बार ये कीटाणु आपके मस्तिष्क में चले गए, ये वायरस आपके मस्तिष्क में चले गए, इसके बाद दुनिया की कोई दवा काम नहीं करेगी, कोई आपको नहीं बचा सकता है। तो इसीलिए मैंने कहा कि यह आज का प्रश्न है कि क्या रेबीज कैंसर से भी खतरनाक है? एकदम बिल्कुल खतरनाक है। कैंसर आपको हो गया है, 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल आप जिंदा रह सकते हैं, लेकिन अगर यह मस्तिष्क में पहुंच जाए ये विषाणु, ये वायरस, तो आपको 8 दिन के अंदर ही आप मर जाएंगे। सोचिए कितना खतरनाक है, कोई दवा कुछ काम नहीं करेगा। तो इसलिए अभी तक इसका कोई इलाज ही नहीं है, इसका कोई दवा ही नहीं है। कहाँ जाइएगा? कोई दवा भी डॉक्टर के पास जाइएगा तो डॉक्टर क्या देगा? कोई दवा है नहीं। तो इसका कोई दवा ही नहीं है, तो क्या है? आपको कोई नहीं बचा सकता। इसलिए तो 8 दिन के अंदर जैसे ही मस्तिष्क में जाएगा, 8 दिन के बाद मृत्यु हो जाती है। सोचिए भाई कितना खतरनाक बीमारी है। तो चलिए अब हम लोग को क्या करना चाहिए अगर इस स्थिति में हम कोई न पहुँचे, प्रकृति करे किसी के घर में इस तरह का ना हो, किसी को इस तरह से ये बीमारी न, रेबीज ना हो, यह हम लोग दुआ करेंगे। लेकिन अगर हो जाए, ये कोई हम लोग के बस की बात नहीं है। एक चलते रोड पर कहीं कुत्ता काट लेता है, कभी बिल्ली काट लेती है, कभी कुछ है, ये हो ही जाएगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है। तो इसके बाद हम लोग क्या करना चाहिए, इसका सावधानी ही सबसे बड़ा उपाय है। तो देखिए उपचार में सबसे पहले अपनी सुरक्षा खुद कीजिए। अगर मैंने बताया कि जिस तरह के कोई जानवर है, अपने बच्चों को कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़, बंदर, गिलहरी, इस सब जानवरों से कोशिश कीजिए कि अधिक से अधिक दूरी बना के रखें। या ऐसे जानवर जो इस तरह के लक्षण, जो मैंने बताया कि अगर लक्षण इस तरह के दिखाई देता है, तो वैसे कुत्ते से, वैसे बिल्ली, बंदर से अपने बच्चों को दूर रखिए निश्चित रूप से। तो ये सबसे ज़्यादा
सभी कुत्ते ऐसे नहीं कि सभी कुत्ते में ही वायरस होता है, लेकिन अगर लक्षण जो मैंने लक्षण बताया, अगर इस तरह का लक्षण उस कुत्ते में दिखाई दे रहा है या जानवर में, बिल्ली में, चमगादड़ में या गिलहरी में, तो निश्चित रूप से अपने बच्चों को उनके पास मत जाने दीजिए। तो चलिए, इसके लिए सबसे यही है कि सबसे ज़रूरी है कि आप अपने आप को सुरक्षित बचा कर रखिए। यही सबसे बढ़िया इसका इलाज है। अगर आप बचा लिए तो ठीक है, और नहीं तो आपको अगर मान लीजिए किसी जानवर ने काट लिया, आपको ये किसी तरह से वायरस आपके शरीर में चला गया, तो आपको जैसे ही इसका पता चले, या पता चलेगा तब तो बहुत देर हो चुका होगा, ये जान गए कुत्ता काट लिया, तो निश्चित रूप से आप इसका इलाज कराइए। सबसे पहला है कि जहाँ कुत्ता काट लिया, बिल्ली काट लिया, बंदर काट लिया, उस स्थान को पहले 15 मिनट तक साबुन लगा करके 15 मिनट तक एकदम धोइए, 15 मिनट तक धोइए, ताकि जो भी वहाँ पर वायरस हो उनके सेल टूट जाए, फट जाए और वो मर जाए। अगर मर गए, धोने के समय ही साबुन लगाने से क्या होता है कि वायरस का सेल फट जाता है और मर जाता है। अगर मर गया तो सोचिए कि आप सुरक्षित बच गए। अगर नहीं बचे, आपके अंदर वायरस चला गया, तो आपको क्या करना है कि जल्दी से डॉक्टर के पास जाना है और इसका टीकाकरण कराना है। एंटी रेबीज सुई आता है, तो एंटी रेबीज सुई आता है, इसको आपको लगाना पड़ेगा। तो एंटी रेबीज सुई 2 तरह के आता है। एक सुई आता है एंटी रेबीज सीरम जो होता है, उसमें आपको 14 सुइयाँ पड़ती है। ये 14 सुइयाँ आपके पेट में पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा? पेट में। तो एंटी रेबीज के जो सुई है, ये 14 सुइयाँ आपके पेट में पड़ेगी। जब 14 सुइयाँ पड़ेगी तो आप सुरक्षित हो जाएंगे। अगर वायरस आपके शरीर में वो जाता भी है तो वह क्या करेगा, आपको रेबीज फैला नहीं पाएगा। वो अंतोगत्वा धीरे धीरे उसके प्रभाव को कम कर देगा, ये उसको फैलाने नहीं देगा, रोक देगा। दूसरा है कि इसके दूसरा एक आता है टीकाकरण में, इसमें 5 सुई लगाई जाती है। तो ये जांघ में या हम लोग को बांह में लगाया जाता है। 5 सुई पड़ता है या 14 सुई पड़ता है। अब इसमें अंतर क्या है कि थोड़ा सा डोज के अंतर है, क्वालिटी का अंतर है। 2 तरह के आता है, एक 14 सुइयाँ पड़ती है और एक 5 सुइयाँ। तो अब ज़्यादातर लोगों को 5 सुई ही दिया जाता है। तो देखिए, इस तरह से एक इतना खतरनाक बीमारी है रेबीज कि आज भारत में प्रति वर्ष हजारों लोगों की मृत्यु हो जाती है। जैसे कि पहले रिपोर्ट था कुछ दिन पहले, जब टीकाकरण की खोज नहीं हुआ था या लोगों के पास इतनी जानकारी नहीं थी, तो लगभग भारत में 18 से 20 हज़ार व्यक्ति प्रति वर्ष मर जाते थे, या इतने लगभग रेबीज के रोगी आते थे। अब क्या हो गया, अब थोड़ा सा हम लोग को जानकारी हो गई, टीकाकरण का खोज हो गया, तो अब इसका जो है मरने का औसत कम है, यानी 5 से 7 हज़ार प्रति वर्ष व्यक्ति मर जाते हैं। देखिए, मरना प्रकृति का नेचर है, लोग मरेंगे, लेकिन इसमें जो इस बीमारी में इतनी दर्दनाक मौत होती है, इतना कष्ट होता है कि प्रकृति इसको शायद किसी को ऐसी बीमारी न दे, बहुत खतरनाक होता है। तो चलिए, इस तरह से इसका शिकार सबसे अधिक बच्चे होते हैं। हमारे बच्चे जो हैं, क्योंकि हमारे बच्चे जो है सबसे ज़्यादा इन जानवरों के पास रहते हैं, इन जानवरों से प्यार करते हैं, दौड़ कर चले जाते हैं कुत्ते के पास, दौड़ कर चल जाते हैं बिल्ली के पास, बंदर के पास, गिलहरी को पकड़ने लगते हैं। तो सबसे ज़्यादा इसका शिकार हमारे बच्चे होते हैं। इसलिए अपने बच्चे को सुरक्षित रखना है, तो इन जानवरों से अधिक दूर रखना है, या ऐसे जानवर जिसमें ये लक्षण दिखाई देते हैं उनसे अपने बच्चों को दूर रखना है। देखिए, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा जो रेबीज के मरीज हैं वो सबसे ज़्यादा भारत में ही पाए जाते हैं। यानी पूरे विश्व के जितने मरीज हैं उसका 36% भारत में ही पाए जाते हैं। तो सोचिए कि सबसे ज़्यादा रेबीज के मरीज जो हैं वो भारत में पाए जाते हैं। इसलिए हम लोग को बिल्कुल सावधान रखना है। पूरे विश्व की बात करें तो पूरे विश्व में 50 से 60 हज़ार व्यक्ति प्रति वर्ष रेबीज के कारण मर जाते हैं, रेबीज से मर जाते हैं। तो इसलिए हम सभी को इसकी जानकारी बहुत ज़रूरी है और अपने बच्चे को सुरक्षित रखना है। ये क्योंकि रेबीज एक ऐसी बीमारी है जो कैंसर से भी खतरनाक है, तो हम अपने इसमें ज़्यादातर सावधानी बरतना ही इसका इलाज है और इसको सावधानी बरतना है। दूसरी चीज़ एक और मैं बता देता हूँ कि देखिए, एक काटने से तो होबे करता है। अगर कोई जानवर इसमें, जैसे चमगादड़ है,
बंदर है, गिलहरी है, फल को खा जाते हैं। फल है, अमरूद है, कोई फल है और उसको खा जाते हैं, खाते हैं, और खाने के बाद उनका लार जो फल में चला जाता है। अगर वैसे फल भी आप खाएंगे तो भी आपको ये रोग हो सकता है। अगर मुंह में आपका छल्ला है, मुंह में कोई फुंसी हुआ है, उस पर चला जाए, उसका लार ठेक जाए, जो लार उसमें फल में गया है, तो उससे भी आपके शरीर में, खून में चला जाता है। पेट में जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, पेट में जाएगा, हाँ, लेकिन पेट में भी अगर फफोला बना है, किसी तरह का जख्म है और वहाँ चला गया तो फिर वहाँ से ब्लड में चला जाएगा। तो इसलिए इन जानवरों के खाए गए फल को भी नहीं खाना है, कभी भी इन जानवरों के द्वारा खाए गए फल को नहीं खाना है, अपने बच्चों को नहीं खाना देना है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का क्लास थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन मैं पूरी जानकारी आप लोग को दिया। अगर आप चाहते हैं कि इसकी सावधानी, सभी लोग सावधानी रखें, अपने बच्चे को बचाएं इस बीमारी से जो बहुत खतरनाक है, तो कम से कम आप सभी अपने एक व्यक्ति के, जो सबसे आप नज़दीक, जिसको समझ रहे हैं कि भैया हैं, चाचा हैं, काका हैं, जो सबसे हमारे नज़दीक हैं, कम से कम एक बार उनको शेयर कर दीजिए वीडियो, ताकि वो लोग भी सावधान हो जाए और इस बीमारी से अपने बच्चे को और अपने को बचा ले। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आप लोग को इसी तरह से एक वैज्ञानिक क्लास लेकर के अगले क्लास में।